बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। अब देखो आपको धुन लगवा रहा हूँ, मुझे ठाकुर जी का दर्शन हुआ, अब मैं क्या करूँ। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा मिल मेरा लिया। आपको भी कभी कभी किसी भगवान के साथ में ऐसी याद हो कि रोना आ जाए, रहा ना जाए, मन बिलखने लगे, मन तड़पने लगे। नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। तुम करता हो, मन बुद्धि तुम्हारे नौकर हैं। जब तुम्हारा लक्ष्य उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति का नहीं है तो मन बुद्धि कैसे शरणागत होंगे। पहला उद्देश्य अपना बनाओ। करण कर्ता के आश्रित होता है। आप देखिए, आपकी इंद्रियां आपके आश्रित हैं या आप इंद्रियों के आश्रित हैं। हम तो इंद्रियों के गुलाम हैं, हम मन के गुलाम हैं, हम बुद्धि के गुलाम हैं। यानी देखो विचित्र चीज, ये ऊर्जा आपसे पाते हैं, ताकत आपसे पाते हैं, इन्हें शक्ति आपसे मिलती है और आप इनके गुलाम हो। कमाल है। मन नहीं मानता। क्या नहीं मानता? अगर तुम्हारा कहीं संबंध नहीं, वहां मन क्यों नहीं जाता? जहां तुमने संबंध माना वहां मन जाएगा। भगवान में नहीं माना, भगवान में नहीं जाता। साधक से भूल ये होती है, वो स्वयं भगवान में ना लगकर, ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी भूल बताने जा रहा हूं। हम स्वयं भगवान में नहीं लगते, मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करते हैं। यानी अपना संबंध भगवान से नहीं, मन बुद्धि का संबंध बनाना चाहते हैं। जब स्त्री पति के घर स्वयं जाती है, मन बुद्धि को ले जाती है। अगर संबंध है तो मन बुद्धि भी जाएंगे साथ में। आप नहीं जाओगे तो भी मन बुद्धि जाएंगे। आपका संबंध, आप बताइए, आपके माता पिता 10 लड़के देखते हैं, सबसे तो आप संबंध नहीं बनाते, सब में मन बुद्धि नहीं जाता। भगवान से संबंध नहीं बनाते, इसलिए भगवान में मन बुद्धि नहीं जाता। गुरु से संबंध नहीं बनाते, इसलिए मन बुद्धि उसमें नहीं जाता। हम मन बुद्धि भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ी साधना की बीमारी बता रहा हूं। मन बुद्धि आपके नौकर हैं, आपके गुलाम हैं। आप बताओ कैसे जाएंगे? आप ही जब भगवान में नहीं अपना मानते तो मन बुद्धि कैसे लगेगा? हम कोशिश तो कर रहे हैं मन बुद्धि को शरणागत करने की। आपका संबंध तो गुरु से भगवान से है नहीं, तो मन बुद्धि कैसे लगेंगे? स्वयं भगवान में लगे बिना, एक एक शब्द ध्यान देना, स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि भगवान में लगाना असंभव। आज निचोड़ समझ लो, हम आज तक भगवान की शरणागति क्यों नहीं कर सके? क्यों? हमने भगवान को ही अपना नहीं माना। हमने भगवान को भी जैसे पति को अपना माना, बेटे को अपना माना, पिता को अपना माना, मकान को अपना माना, दुकान को अपना माना, ऐसे भगवान को भी अपना माना। बस इसमें क्या गलत कर रहे हैं हम? गलती तो यही कर रहे हो। भगवान ने कहा था माम एकम, मुझे अपना मानो।
एकम त्वमेव, तू ही है राम। और कोशिश क्या कर रहे हैं? हम अभ्यास कर रहे हैं मन बुद्धि लगाने का। मन बुद्धि ऐसे नहीं लगेगा भैया, मन बुद्धि ऐसे नहीं लगेगा। लाख यत्न कर लो, स्वयं भगवान में लगे बिना, स्वयं भगवान को अपना माने बिना मन बुद्धि भगवान में लगाना असंभव। इसलिए साधकों का ये व्यापक शिकायत रहती है, मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। कहाँ लगते हैं? संसार में। तो सीधी सी बात है, संसार को अपना माना हुआ है, मन बुद्धि वहाँ जाएंगे। भगवान को अपना मानो तो मन बुद्धि भगवान में जाएंगे। अब आप बताइए, आप सुबह से शाम तक किसकी बातें करते हो संसार में? भगवान की या संसार की? अब लोग तो नहीं करना चाहते ना भगवान की बातें, झूठ मत बोलो, आप नहीं करना चाहते। आप कसम खा लो कि आज से मैं संसार की बात नहीं करूंगा। भगवान अपने आप आपका संबंध भक्तों से बना दे। कसम कौन खाए? ममता नहीं, ये दाद नहीं, ईर्ष्या, ये राग नहीं करने देता शपथ। तो साधकों की शिकायत रहती है, मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं भगवान में लगने से होगा। निचोड़ बता रहा हूं, स्वयं भगवान में लगो, भगवान को ही अपना मानो तो कल्याण का मार्ग है। तो अब चर्चा करने चल रहे हैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा संक्रामक रोग है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसी के ऊपर ईर्ष्या को रख के सामने, बड़ा संक्रामक रोग है। आपने देखा होगा किसी परिवार में, ध्यान से सुनो, किसी परिवार में यदि किसी एक व्यक्ति को खुजली हो जाए तो परिवार के सभी लोगों में खुजली फैल जाती है। रोगी के पास बैठने वालों को भी ये रोग हो जाता है। इसमें भी एक विचित्र विरोधाभास है जो बाद में मिलता जुलता है, और वो ये, एक ओर जो खुजलाने की तीव्र इच्छा और दूसरी ओर खुजलाने के बाद तीव्र दहा होती है, जो लक्षण ममता का होता है। उसी से मिलता जुलता लक्षण ईर्ष्या का है। जैसे ममता की खुजलाहट मन में होती है। आप बताओ, हाथ पैरों में ममता आती है? नहीं नहीं। कहाँ रहती है ममता का रोग? कहाँ पर है? मन में। तो ईर्ष्या का रोग कहाँ रहता है? वो भी मन में। यानी आपकी ममता और ईर्ष्या दोनों दाद का रोग है, खुजलाहट का रोग है। परंतु इनके साथ अनोखी बात भी है। ईर्ष्या की वृत्ति तमसा छत्र लोगों में उतनी दिखाई नहीं देती जितनी रजोगुणी और सतोगुणी लोगों के जीवन में दिखाई देती है। यानी जो तामस प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें ईर्ष्या नहीं होती। ये रजोगुणी वाले वो सतगुणी में ज़्यादा नजर आती है। ये सोचकर निश्चित नहीं रहा जा सकता कि ईर्ष्या तो बुरे व्यक्तियों में ही होती है। मैं तो बता रहा हूँ, ईर्ष्या तो ये रोज पूजा पाठ करने वाले, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने वाले, सत्गुणी रजस गुणी धन कमाने वाले, इनमें ईर्ष्या सबसे ज़्यादा होती है। यदि आप लोग रामचरितमानस को बारीकी से देखें, बारीकी से देखें, ध्यान से सुनो, तो पाएंगे ईर्ष्या का ये रोग
बुरे व्यक्तियों की रह जाए, भले व्यक्तियों में कहीं अधिक ज़्यादा दिखाई देता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा इन बारे में। अभी जो मैं आपको उदाहरण देने जाऊंगा उसको सुन करके आपको लगेगा, हे राम, इतने बड़े पात्र में ये रोग हो सकता है। आप बताइए, भगवान राम के दो गुरु, वशिष्ठ जी और दूसरे कौन से थे? है किसी को याद? मैं विश्वामित्र जी। आप देख लीजिए, विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी से बहुत ईर्ष्या थी। देखो कितने बड़े संत हुए हैं कि राम के गुरु और राम के दूसरे गुरु से ईर्ष्या करते हैं। और कैसी ईर्ष्या कि इनको नंबर 1 की उपाधि क्यों मिली हुई है, मैं नंबर 2 का क्यों? इस मन की ईर्ष्या को मिटाने के लिए जब बहुत देखा कि मैं इनसे हर बार कैसे हार जाता हूं, हर बार वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी हार जाया करते थे। तो उनके मन में आया, जीते जी तो मैं इनसे जीत नहीं सकता, जीते जी तो मैं इनसे जीत नहीं सकता, तो क्या करा जाए, मैं इनकी हत्या कर देता हूं, मैं वशिष्ठ जी को मार देता हूं। यही विश्वामित्र परसा लेकर वशिष्ठ जी की कुटिया के बाहर मौका ढूंढ रहे हैं, वो कब सोएं और मैं जाके उनकी गर्दन काट दूं। बाहर कान लगा के झोपड़ी में, उनकी बैठक में, उनके शयन कक्ष में सुन रहे हैं विश्वामित्र जी। क्या सुन रहे हैं कि सोए कि नहीं सोए, पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। पत्नी पूछ रही थी अपने पति से, वशिष्ठ जी से, कि प्रभु एक बात बताओ, आज पृथ्वी पर सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? उन्होंने कहा विश्वामित्र जी। देखो कमाल की बात, वशिष्ठ जी अरुंधति से, अपनी पत्नी से किसकी तारीफ कर रहे हैं? विश्वामित्र की तारीफ कर रहे हैं। विश्वामित्र के हाथ से परसा छूट गया। अरे ये मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं अपनी पत्नी से, और मैं इनकी हत्या करने जा रहा था। अंदर जाके उनके चरणों में गिर पड़े। आप और हम लोग सोचें, ईर्ष्या का रोग, आप बताइएगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कहां से कहां तलक जाता है। और ये इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं में ये रोग विद्यमान होता है। आप और हम लोग तो सोच नहीं सकते। आप सोच के देखिएगा, राम के गुरु विश्वामित्र और उनमें ईर्ष्या का रोग। नारद जी के प्रसंग में सुनाऊंगा। नारद जी भक्ति के आचार्य, उनमें भी ईर्ष्या। आप बताइए, अब आप और हम लोग ये छोटे छोटे मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले, अपने मन को भ्रमित करने वाले कि हम भक्त हैं, इनके अंदर ये वो तो वो हैं जो धर्म के आचार्य रहे हैं, उनमें ईर्ष्या का रोग है, मनोरोग है।
तो आप और हम लोग कैसे बच सकते हैं? सोच सकते हैं? एक एग्जाम्पल आपको आज दिया, कभी सोचिएगा कि वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी, इतनी बहुत लंबी लंबी कथाएं इनके बीच में, कब कब कैसे कैसे इनके बीच में ईर्ष्या का, और हर बार विश्वामित्र हारे। लेकिन जब उनके मुख से अपनी तारीफ सुनी तो परसा फेंक कर उनके चरणों में गिर पड़े। लंबी चर्चाएं हैं, आप और लोगों को अपने आप नजर नहीं आएगा, हमारे अंदर ईर्ष्या तो नहीं है, कभी खोजा नहीं है सब में। और मैं कहा तामसिक लोगों में नहीं है, ये होती ही या तो राजस्व लोगों में या सात्विक लोगों में है। और अभी आज एक लीला सुनाई है, कल दूसरी सुनाऊंगा, भगवान राम की प्राप्ति। अब सुन लीजिएगा, क्योंकि सत्संग का समय समाप्ति पर है, अब आगे वो चर्चा नहीं, छोटी सी चर्चा बताने जा रहा हूँ। अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। भगवान राम की प्राप्ति। कोई प्रश्न तो नहीं पूछना चाहते ना भाई? हाँ कोई बात नहीं, आप सुनाना भैया, ध्यान से सुनो। भगवान राम की प्राप्ति बिना भक्ति के नहीं हो सकती, यानी भगवान की प्राप्ति बिना भक्ति के नहीं हो सकती। ये चैलेंज है वेद का, रामायण तक, वेदों से लेकर रामायण तक। भक्ति रेव नयति, वेद कह रहा है भक्ति ही, भी नहीं, भक्ति ही। एव शब्द आया, भक्ति रेव, भक्ति ही, भक्ति रेव नम नयति। भगवान को मिलाने वाली केवल भक्ति है। यश्च देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो उपास्ते पुरुषम ये हाकाम भक्ति रेव गरिष्यसि, भक्ति रेव गरिष्यसि, भक्ति रेव गरिष्यसि। नारद जी के भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है। तीरों के लिए केवल भक्ति, केवल भक्ति से ही भगवान कहते हैं मैं मिलूंगा, भक्ति से ही मैं ग्राही हूं और गति कोई नहीं। तुलसीदास जी ने तो इन सब से आगे बढ़कर एकदम सरल, एकदम सरल शब्दों में रामायण में कह दिया। ध्यान से सुनिएगा। जप तप नियम योग निज धर्मा, क्या कहा? जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दयादम तीरथ मज्जन, जहाँ लकी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर ये फल सुंदर, मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। यानी भक्ति के बिना, प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। किए जोग जप ज्ञान विरागा, सब कर डालो, नेम धर्म आचार तप, योग यज्ञ जप दान, भेषक पुरी कोटिन करी, रुज न जाए हरि जान। कहते ना रघुपति भक्ति सजीवनी मूरी, बस एक दवा, साधक सिद्ध विमुक्त। देखो क्या शब्द है, विमुक्त, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी,
अरे जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरंत पंडित विज्ञानी, तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। चैलेंज है तुलसीदास जी का, चैलेंज है कि बारी मते घृत होत है, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, ये सिद्धांत पेल। इन सब बातों को समझाने का अर्थ क्या था सुन लीजिएगा। चैलेंज कर रहे हैं तुलसीदास जी, बार बार भक्ति से राम मिलेंगे तो आप लोग समझ गए राम ब्रह्म हैं, उन्हीं का रूप परमात्मा, और वही ब्रह्म का वो भगवान है। उनका शरीर भी सच्चिदानंद घन, उनकी प्राप्ति भी कर्म ज्ञान योग से असंभव। लिख लो, कोई कर्म धर्म से भगवान नहीं मिलते। कर्म धर्म ज्ञान योग से भगवान की भगवत प्राप्ति होना असंभव, केवल भक्ति से भगवान मिलते हैं। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, आप उनसे भजन सुनने का अनुरोध करते हैं। सुनाइए भैया। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। मेरे राम आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है। देखी बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले, नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले, श्री राम को पता है वो सबकी जानते हैं, श्री राम को पता है वो सबकी जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। जय गुरुदेव।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे गुरु जी का सबको भी राधे मंगल राधे हो, भैया, हमारे गुरु जी का भी सबको राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे।